अब वो कहते हैं कि देख सूरज, मैं तीनों लोगों से अलग हूँ, न मैं पाताल में हूँ, न मैं मृतलोक में हूँ, न मैं स्वर्ग में हूँ, न ब्रह्मांड में, न इंद्रपुरी में, न विष्णुपुरी में, न शिवपुरी में, तो इनसे सबसे अलग। न मैं इस ब्रह्म के लोक में, न पार ब्रह्म के लोक में, न महाकाल पुरुष के लोक में, मैं सबसे अलग हूँ। अब वो सूरज का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और ये भी सूरज पहुंच गई है तभी प्रश्न कर रही है। अगर ये पहुंची ना होती तो इस तरह का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता, क्यों, उसे क्या मालूम। तब वो ये प्रश्न किया आपके हित के लिए कि जीवों को ये जानकारी हो जाएगी कि भाई हमारा सच्चा घर कहाँ है, हमारा सच्चा प्रभु कहाँ है, और किस तरह से ये रचना का विस्तार कहाँ से हुआ। इन चारों का जाल ऐसा फैला हुआ है कि इससे कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। और वो कहते हैं मैं उसके बहुत परे हूं, मैं तो बिल्कुल इन सब से अलग हूं, इसलिए मेरा भेद कोई नहीं जानता। और ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं, उसी सब पुरुष का। अगर ध्यान न करें तो सारा राजपाट चला जाए, एक क्षणों में चला जाए, क्या देर लगती। अखंड ध्यान सब करते रहते हैं, ईश्वर भी करता, ब्रह्म भी, पारब्रह्म भी करते हैं, महाकाल, अखंड ध्यान उसका करते हैं। एक क्षण भी उसके ध्यान से इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं तो सारा रात चला जाए। क्यों कि इन्होंने तपस्या से तो ये सब कुछ लिया ही है। जब प्रसन्न हो गए तो सत्पुरुष ने ये सब कुछ दिया, ये जीवों का भंडार भी दिया सब मंडलों में, और इनको भी सब दिया। अब ये ले करके इन्होंने अपनी बस्ती बसा ली। अब कोई रास्ता तो निकलने का रहा नहीं, फंसा लिया। बोलो। तीन लोग सारा सेंध रूप में। हाँ, वो कहते हैं कि तीनों लोगों की जो रचना है बूंद है, और सैदल कमल में बैठे हुए बूंद है, उनका ये सब पसारा है। जिनको ईश्वर कहते हो, गाठ कहते हो, जिनको खुदा कहते हो, वो एक बूंद है, उस सत्य देश की एक बूंद, उसका ये पसारा है तो बड़ा लंबा। फिर उसको वेद कहते हैं, न ये थी न ये थी, नहीं नहीं अभी कुछ और है, और है, अभी आगे कुछ और है, लेकिन हमने ठीक तो देखा नहीं, पर कुछ मालूम होता है कि ऊपर कुछ और है। इनको कुछ पता नहीं। इनको ऐसा जाल फैलाया कि आप किसी को नहीं छोड़ सकते हो। स्वर्ग वैकुंठ की ऐसी रचना कि उधर नहीं सोच सकते। आद्या महाशक्ति का लोक इतना बड़ा लोक है कि उधर कोई जा ही नहीं सकता, इतनी मौनी, यानी मोहित हो जाए। बड़े बड़े वहां तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी हार करके चले गए, उधर जा ही नहीं सकते, इतना मोहित रूप है। जब यही किसी स्त्री को देख लो, बच्चे बच्ची को, तो आप मोहित हो जाते हो, इसी नहीं छोड़ते हो, उसके पीछे आपका तन चला। उधर तो इतनी मोहनी मूरत कि वहां तो सबका हरण हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। ऐसा वैसा जाल बिछाया उसने। वो तो कोई कोई जीव जो है महात्माओं से जुड़ करके, लग करके, और अपना सब समर्पण करके पार जा सकता, वैसे वो किसी को जाने देगा। वो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मैं इन सबसे अलग। बोलो बोलो। सुनो सुरते तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो सुरते कहते हैं कि सूरत, जो तू दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है, तू हम में थी, अभेद थी, तुझमें कोई भेद नहीं था। मेरा तेरा रूप एक, अभेद थी, मुझमें थी। बहुत प्यार से समझा रहे कि तुझमें थी, अभेद थी, मेरे पास थी, मुझमें थी, कोई भेद तुझमें मुझमें कुछ नहीं था। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ। कि सैदल कमल में, यानी बैठ करके निर्जन भगवान ने जब उन्होंने तपस्या की तो बहुत युग, बहुत कल्प बीत गए, अनगिनती, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो मैंने कह दिया कि भाई आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने मांगा कि इनको हमको दे दीजिए। तो मैं प्रसन्न होकर के मैंने उनके सुपुर्द किया, दिया, यानी भंडार जीवों का अलग अलग लोगों में, देशों में तकसीम कर दिया। बोलो। तुमको मांगा हम
तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बस होकर के उसको सौंप दिया। वो जानबूझ करके लीला की है, अनजान में तो की नहीं है, लेकिन अब वो प्रश्न का उत्तर दे रहे कि भाई तपस्या की थी उसने, मैं प्रसन्न हो गया था उस सेवा से, उसने तुमको हमसे मांगा, हमने उसको दे दिया। बोलो। काल लाई तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुतेरा। कहते हैं कि कालवास से तुमको हमसे मांग करके ले आया, तन में शरीर में डाल दिया, फिर उसने मतलब 4 खाने 84 चूनिया नरक बनाए, फिर अपना विधान बनाए, फिर अपना विधान बना करके तुमको अधिकार दे दिया और फिर यहाँ घेर लिया तुमको, हमारे पास फिर नहीं जाने दिया। जितने निकल गए उतने तो निकल गए, पहले मतलब है कि चट्टे में, लेकिन बाद में जब विधान बना तभी से बचना होगा। तो कहते हैं तुमको ला करके फिर तरह तरह का तुमको दुख और तकलीफ और पीड़ा दे रहा, अपना नियम बना करके फिर दुख देता है। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हमारा। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा, क्योंकि गोपनीय संत तो यहाँ हमेशा रहते, वो यहाँ वहां खबर देते रहते हैं बराबर नित्य, उनको तो कभी कोई जान ही नहीं सकता, वो सदा या पृथ्वी में रहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में, हमेशा रोज आएंगे जाएंगे उस मालिक के पास। सब मंडलों पर कोई मंडल छोड़ेंगे नहीं, सब जाएंगे, तो वो सब खबर देते हैं। तो हमको उन्होंने सूचना दी कि वहाँ जीव बहुत तकलीफ में, बड़ी यातना बड़ी वेदना दी जा रही, सब रो रहे सब चिल्ला रहे। तो जब हमको तुमको तकलीफ में देखा तो मैं तुम्हें अब चिताने के लिए आ गया कि भाई ये तो देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं है, तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको ले चले।